आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं भिवानी, और भिवानी के बहुत बड़े गांव दिनोद में मौजूद हैं। और दिनोद में आप एक ऐसे कलाकार से मिलवाएंगे जो बोतल में चारपाई और जैसे पीढ़ा, जैसे बल्ब के अंदर अलग अलग चीज़ें डाल के दिखा रहा है, और काफ़ी टैलेंटेड काम है ये। और वैसे भी तो इंडिया टैलेंटेड से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ सिर्फ तराशने की ज़रूरत है उन चीज़ों को। और जो खिलाड़ी हैं, जो कलाकार हैं, जो टैलेंट भरा हुआ है, उनको सही स्टेज नहीं मिल पाता। गांव में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए, कहीं जाइए मत। हम आपको एक 8वां अजूबा दिखाते हैं, ऐसे एक टैलेंटेड बंदे से मिलवाते हैं जो कई टीवी शो भी कर चुका है। आपको वो चीज़ें दिखाएंगे, वो आखिर वो करता क्या है, क्या क्या कर रहा है। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। हम मौजूद हैं दिनोद गांव के अशोक यादव, और उनके पिताजी का क्या नाम है जी? हीरालाल यादव। हीरालाल यादव मेरे साथ मौजूद है। दिनोद गांव हरियाणा प्रदेश का भिवानी जिला। ये चारपाई दिखा दीजिए। ये चारपाई देख रहे हैं, छोटी छोटी नन्ही नन्ही चारपाई। ये एक ऐसे मेरे साथ पिता और पुत्र हैं। पिता ने शुरुआत की थी और पुत्र ने इसको थोड़ा सा चार चांद लगा दिए। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे देश में आजकल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन प्रोत्साहन नहीं मिलता उन लोगों को, और वो कहीं कहीं दब के रह जाती हैं। अगर ये टैलेंट पिता पुत्र में है, किसी विदेश में, अगर विदेश में होते ये, तो आज करोड़ों रुपए के मालिक तो होते ही, लेकिन साथ साथ इनका नाम भी होता। आज दिनोद गांव में गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा टैलेंट भरा हुआ है कि बोतल के अंदर खाली पानी डाल सकते हैं आप, या फिर एक लीकड़ा डाल सकते हैं, या कोई डंडी उसके अंदर, लेकिन चारपाई, और वो भी छोटी चारपाई बना के डालना बड़ा मुश्किल है। और बल्ब के अंदर तरह तरह के करतब दिखाते हैं जी। यादव जी, हीरालाल जी, हाँ जी। आपने शुरुआत की थी ये? मैंने करी थी। कितने साल पहले? बहुत साल हो गए जी, लगभग कम से कम 40 साल हो 40 साल पहले। अच्छा, आपने कहाँ से सीखा ये सारा सिस्टम? गए। ये कोई से बनाया था गूंगा आदमी, उन्हें मुझे दिखाया नहीं। अच्छा वो सुप के ये बना तो मैं लेता अपना देसी साधन। अच्छा ये मतलब कभी गलोड़ा नहीं था, अच्छा। गलोड़ा नहीं था ये। बोतल में? हाँ। हाँ। फिर वो जैसे जंगड़ा है, इसमें जंगड़ा में आकर डाला था वो, अच्छा मैंने वो नजर से देख के वापिस आ गया। जी जी, ऊपर से जाली के अंदर से देख लिया आपने? हाँ, तो फिर घर आपने प्रैक्टिस किया आके? प्रैक्टिस की, मतलब कैसे जैसे अपने कपास बनती है ना, कपास, इसका लिकड़ा सोल जाएगा, सोल के सुअर से गर्म करके पाए करके फिर मैं सीधा भरना शुरू कर दिया। मैंने भर दिया, क्योंकि ये खाट तो मेरी भरी हुई थी है। हाँ, ये अपने बड़ी खाट है ना, ये तो मेरी भरी हुई थी। बूढ़े भरिया कर देते थे कि सीख लिए थे। उसके बाद में फिर ये शुरू कर दिया। फैशन इसका किसा है बना लो जी, जैसे धागा गालोगे वैसा ही फैशन आ जाए जी। थोड़ा सा बोतल मेरे को दिखा दे, हाथ में दे दीजिए। अगर मैं बोतल दिखा देता हूँ तो मेरे साथ ये बोतल है हाथ में, प्लेन बोतल है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इस बोतल के अंदर चारपाई जाएगी। जो चारपाई भी दिखा देते हैं, ये देख लीजिए तस्वीरों में। छोटी सी चारपाई है, इसके अंदर डाल देंगे ये। और ये चारपाई भी खुद बनाते हैं ये खुद भी इसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी है ये पिता पुत्र कर लेते हैं। और ये बोतल का मुंह है, देख लीजिए इतना सा, और इसके अंदर ये चारपाई डालेंगे, और बल्ब के अंदर भी काफ़ी करतब करके दिखा देते हैं। लेकिन आजकल इनको मुकाम नहीं मिला है, ना कोई प्रोत्साहन मिला है। अगर ये खुद अपने लेवल पे काम करते आज, तो भी आज अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते। लेकिन पता नहीं क्यों आपने ये बिजनेस धंधा क्यों नहीं बनाया आपने? मेरे धंधा जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, 3-4 जमात पढ़ा था। अरे बस से नहीं हो पढ़ा करता, इसने सोले लिखी। मैं किधर गाड़ी चलाई, मैंने दिल्ली बंगलोर सो यूपी बिहार सब जगह। फिर ये प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस नहीं करी। जी 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 जी। तो ये अशोक यादव, आप इनके बेटे हैं? जी सर। क्या कहेंगे इसको लेके आज? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, कोई किसी प्रकार से टैलेंटेड है, कोई किसी प्रकार से, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई एजुकेशन में। मेरे अंदर भी ये हुनर है, मैंने अपने पिताजी से सीखा है। तो मैं भी इसको, शाबाश इंडिया था एक, हिंदुस्तान के हुनरबाज आता था, उनसे देखकर मैं गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हूँ, जिससे मेरे गांव, मेरे शहर भिवानी, मेरे देश हरियाणा का नाम किसी तरह से आगे बढ़ सके।
यादव साहब बात भी करते रहेंगे, साथ साथ आप डाल के दिखाते रहिए। बोतल दिखा दीजिए पहले तो खाली थोड़ी सी, ये हमारे साथ बोतल है, देख लीजिए तस्वीरों पे अशोक यादव लेके। जी सर, ये देख लीजिए बिल्कुल खाली है जी, चारों तरफ से आपके सामने है। अभी मैं इसके अंदर ये डाल के दिखाता हूँ आपको जी। तो अब तस्वीरों में देख रहे हैं मेरे साथ अशोक यादव हैं, छोटी सी चारपाई है और बोतल के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ देश बहुत बड़ा है भारत, और यहाँ ऐसे ऐसे प्रतिभाएं, ऐसे ऐसे हुनरबाज लोग हैं, युवा हैं, जिनमें हुनर की कमी तो नहीं है, लेकिन उनका हुनर कहीं ना कहीं काम नहीं आता और वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अब ये शुरुआत से अगर जी, ये देख लीजिए सर, बिल्कुल 4 उपाय निकाल दिए। अभी ये इसके अंदर डाले जाएंगे जी जी। अभी मैं शुरू करता हूँ आपके सामने जी। तो ये तस्वीर में देख रही है, हुनरबाज हैं, एक दो टीवी शो में भी गए हैं, अभी अपना गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन गिनीज बुक में नाम दर्ज कैसे करवाएंगे? तस्वीरों में प्रिंस लंबा लगातार दिखाते रहे इनको। थोड़ा सा बोतल के अंदर भी, ये बोतल के अंदर चारपाई को डाल दिया गया है। चारपाई पहले बाहर ये यानी कि बना दी जाती है चारपाई अच्छे तरीके से, उसके बाद ये देख लीजिए, और बहुत ही शॉर्टकट समय में ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये पाए भी अंदर जा चुके हैं चारपाई के, और गाहे बगाही किसी घर में आपने बोतल के अंदर चारपाई ज़रूर देखी होगी, या बर्फ़ में कुछ न कुछ पीड़ा या कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर देखी होगी, कहीं लटका या कहीं रखा। तो ये सोच लेना वो दिनोद गांव से कहीं ना कहीं यहीं से निकला हुआ है। कोई यारे प्यारे, कोई रिश्तेदार यहाँ से लेके चले जाते हैं, और रिश्तेदारों के पास से अगले रिश्तेदार ले जाते हैं, या कोई फ्रेंड ले जाता है यहाँ से। तो तस्वीरों हम दिखा रहे हैं, ये साफ साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। ये इनके पिताजी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पता नहीं था, लेकिन आज इसको ये बिज़नेस बनाते तो अच्छा खासा बिजनेस बन सकता था, और अच्छा खासा पैसा कमा चुके होते, और अच्छा खासा नाम भी हो चुका होता इनका, और विदेशों तक भी लोग यहाँ आ चुके होते। लेकिन इंडिया में अफसोस सिर्फ इस बात का है कि यहाँ हुनरबाज, कारीगर और टैलेंटेड जो बंदे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी कदर नहीं है। और विदेशों में सिर्फ इतना है, रिक्शा चलाने वाला अगर कोई टैलेंटेड बंदा मिल गया तो उसको वहीं रिक्शे से उठा लिया जाता है और उसको रातों रात स्टार बना देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता इंडिया में। ऐसे हुनरबाज, ऐसे लोग यहाँ लगातार मुसरफी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और पैसा तो दूर, उनका नाम भी कहीं नहीं होता। पिता ने सीखा, पुत्र ने चार चांद लगाए, लेकिन काम क्या है इनके? ये आज ये कलाकारी बन के रह चुकी है। लेकिन अब भी अगर कोई देख रहा है इस हुनरबाज को, अशोक यादव, इनके पिता से इन्होंने काम सीखा था। भिवानी ज़िला है हरियाणा प्रदेश में, और भिवानी से 5-7 किलोमीटर दूर दिनोद गांव है, यहाँ के ये रहने वाले हैं। और तस्वीरों में देख रहे हैं ये इस तरीके की ये चारपाई सैकड़ों बना भी चुके होंगे, रिश्तेदार भी ले जा चुके होंगे, यारे प्यारे भी ले जा चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं दुख है आपको यादव साहब? कहीं दुख नहीं। ये इतना आपका कलाकार बेटा, आपने कलाकारी की, और विदेश में होते तो आपको कहीं ना कहीं ये आज 4 साल लग जाते हैं। मानने ही बात है, ये लोग कह रहा था, हाँ भाई देख ले तो पढ़ा लिखा है, मन तो कोई जाना कौन है। और मैं तू घूम के देख ले तो बात बन गया तो दुख है कहीं ना कहीं आपको? कोई दुख नहीं है। कोई दुख नहीं है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे, अगर विदेशों में ऐसा कलाकार आप जैसा होता तो आज पैसा मोटा नाम भी होता? ये तो है जी, देखिए ये तो भारत में कोई पूछता नहीं किसी को, भारत देश में क्या कहेंगे? किसे पूछता है? कोई नहीं पूछता। तो क्या काम आई है कलाकारी आपको आज? कोई कलाकारी नहीं, बस दिमाग की ऐसा है, शो थी मेरे को, ये चाव था और भाई ये बना और कैसे डरे चीज़। तो ये सब बेरा ही आपने जो बनाओगे जब भी बनेगी, नहीं तो बनाएगी कौन? कलाकारी कोई काम नहीं आई आपको? कोई काम। इतनी मेहनत, इतना दिमाग लगाया। ये देख लो आप, नजरा से भी खू गया। ये बना भी है, ये भी बना है, ये बना तो लाली भी है, और ये भी गले हैं। तो लगभग 2 मिनट हो चुके होंगे, और ये चारपाई आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अशोक यादव, ये दिलोद गांव है, इनके पिताजी ने काम सीखा था,
और ये उसको आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? अगर एक पीस के हिसाब से भी आज ये किसी सेठ को या किसी महानगर में या किसी बड़े होलसेलर को बात कर लेते दिल्ली, तो उसमें भी मोटा पैसा कमा सकते थे ये। लेकिन ये सरकार के भरोसे रह गए। एक सरकार आती हैं चली जाती हैं, लेकिन सरकार ने तो प्रोत्साहन तो दूर, इनके टैलेंट को ही नहीं पहचाना और अब गिनीज बुक के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है गिनीज बुक को छोड़ के अब भी अगर किसी दिल्ली बड़े होलसेलर दो देख रहे, कोई देखे या दिल्ली देखेगा, इनसे कांटेक्ट कर सकता है। बल्ब के अंदर बोतल में अलग अलग तरीके के लाइट वगैरह लगा के ये अच्छी तरीके से कलाकारी और ये घर में सजाने के काम आते हैं। तो हमारा तो विचार ये, इनसे संपर्क करें और क्वांटिटी के हिसाब से इनसे पीस बनवाएं। एक पीस के हिसाब से आप इसका रेट भी निर्धारित कर सकते हैं और घर में बहुत प्यारी बड़ी सुंदर लगती है रखी हुई ये चीज़ें। लेकिन आज तक इन्होंने ना तो कोई चीज़ बेची, सिर्फ बनाते ज़रूर हैं ये अपने शौक़ के लिए, और यारे प्यारे रिश्तेदार रह जाते हैं। जी आप क्या कहेंगे? आप भी बता दीजिए, इस गांव से हैं, थोड़ा सा इधर आके उधर मेरे को क्या कहेंगे? सर जी ये कहेंगे अशोक जी, जो ये हस्तकला तो है ही और उसके अंदर कलाकारी भी है, जैसे बोतल में डालना, और ये जो हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और प्रतिभा का जैसे पलायन भी हो रहा है हमारे देश से। जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं, अच्छे अच्छे का जो काम करने वाले बंदे हैं वो विदेशों में जा रहे हैं और हमारे देश में प्रतिभा की लगातार कमी भी हो रही है। तो आज अगर ये क्वांटिटी के हिसाब से बेचते, अगर 10 साल से लगातार, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए कमा चुके होते हैं। हाँ जी बिल्कुल कमा रहे होते हैं जी। मगर अब भी इनको ललक है मैं गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाऊँ, तो क्या लगता है अब तो इन्होंने अपना बिजनेस शुरू करना लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ देख चुके हैं अब तो ये। बिल्कुल जी, मगर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अब जो यूट्यूबर भाई हैं ये जैसे उपेक्षित खिलाड़ी हैं, उपेक्षित कलाकार हैं, उनको दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी जी थैंक यू। तो ये तस्वीरों हम दिखा रहे हैं, ये सब डाल दी, लगभग तैयार हो चुकी है चारपाई। हाँ जी। अब इसकी ये पंगात होती हैं जो जी, ये अभी आपके सामने तैयार करके दिखा रहे हैं जी। ये बिल्कुल, ये देख लीजिए आप, ये तस्वीरों आप देख लीजिए बोतल में, ये बिल्कुल कंप्लीट अंदर हाँ अंदर डाल दी गई है पाए जी। वगैरह सब? हाँ पाए वगैरह डाल दिए, ओनली ये बस ये पंगात है जो ये खाच नहीं रह रही, अभी खाच देते हैं जी। आधा मिनट का। तो ये देख लीजिए, ये सिर्फ 3-3.5 मिनट के अंदर ये चारपाई बोतल के अंदर जा चुकी है और ये चारपाई घर में श्रृंगार के सजाने के काम आती हैं और साथ साथ ये बल्ब की भी कलाकारी करते हैं। बल्ब के अंदर पीड़ा डालना, बल्ब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? बल्ब के अंदर सिर्फ एक पीड़ा डाला गया है जी। लाइट वगैरह भी लगाई जाती है? हाँ उसके अंदर वो बल्ब का ऊपर वाला कैप है ना, वो वापस जोड़ दिया जाता है। हाँ जी, और वैसे ही जला दिया जाता है, उसके अंदर छोटा बल्ब लगाया जाता है जी। जी 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 जी। तो ये तस्वीरों हम दिखा रहे हैं, ये अशोक यादव है और वास्तव में मानना पड़ेगा बंदे में टैलेंट है और हीरे की परख जोहरी जानता है और हमें इनका पता है ये बहुत मुश्किल काम है। पहले बात तो छोटे से पाए बनाना और इसकी खाट की चारपाई की जो बब्बाई होती है, जो शेरू होते हैं, वो बनाना बड़ा कठिन काम है। और जैसे तैसे बंदा कोई बना भी लेगा तो उसको भरना बहुत टेढ़ा काम है। जैसे तैसे बंदा कोई भर भी लेगा, उसको बोतल के अंदर डालना, डालने के बाद पाए लगाना, चारपाई की पगात खींचनी, वो उससे भी टेढ़ा काम है और बल्ब का तो इससे भी बहुत हेड काम है। तो अशोक यादव क्या सोचा आगे के लिए? कुछ अपना हुनर यहाँ कुछ लोगों को गिनीज बुक का भी भूत सवार है, सरकार का कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, अब भी जुनून सवार है, या फिर अपना इसको कुछ बाहर टैलेंट को कुछ अपना एग्रीमेंट करके किसी कंपनी से होलसेलर से? हाँ जी वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, अगर इस तरह का मौका मिलता है तो वो भी कर लेंगे जी जरूर। जी जी जी। हाँ जी। तो इस बोतल में चारपाई के अलावा क्या क्या रख सकते हो आप? इसके अंदर जी जैसे एक बोतल के अंदर मैंने 2 भी डाली हैं आप। हाँ दूसरी साइड से तो ये देख लीजिए आप, पहले तो ये तैयार कर दी गई है। ओके ओके। हाँ जी ये अब बिल्कुल तैयार है जी। जी ये देख अच्छा, लीजिए। इसके अलावा क्या क्या चीज़ डाल देते हो आप? इसको जी इस तरफ को देखते हैं तो भी एक दिखेगी, दूसरी साइड में इस तरफ भी डाल देते हैं जी। इसमें 2 हाफ पीढ़े भी डाल देते हैं जी। क्या बात है? हाँ जी गोल बोतल हो। थोड़ा बोतल हम देखें? हाँ जी बिल्कुल देख लीजिए। तो प्रिंस रब्बा दिखा दीजिए, ये बिल्कुल बोतल इसके अंदर में चारपाई बिल्कुल फिट है,
ये पगार देख लीजिए, इसके पगार भी टाइट हैं। अब ये कह रहे हैं इसके अंदर 2 पीढ़े भी डाल सकते हैं, 2 चारपाई भी। ये चारपाई साइड में देख रहे हैं, एक चारपाई यहाँ भी, सेम चारपाई ये डाल सकते हैं। और ये बोतल में और भी पूछेंगे, और भी जी 5 पीढ़े भी डाले हैं जी मैंने जी। 5 पीढ़े डाले हैं, एक नीचे, एक उससे ऊपर, एक उससे ऊपर, इस तरह से 5 डाले हैं जी। अगर और तो इसमें आप कोई बल्ब वगैरह भी लगा सकते हैं, छोटा मोटा? हाँ, ऊपर लगाया जी मैंने पहले जी। अभी भी लगा सकते हैं जी जी सर। तो कभी सोचा है आपने कितने में एक अगर बेचें तो एक जैसे होलसेल की समय कितने उसमें ये आप दें? ये कम से कम 700-800 रुपये मेहनत के हिसाब से इतने में हो पाएगी जी, इससे कम नहीं बन पाएगी। ओके ओके जी जी एक पीस? हाँ जी हाँ जी सर। काफ़ी कठिन मेहनत होती काफ़ी बहुत बारीक काम है जी, काफ़ी मेहनत का काम है है। जी। हाँ जी। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, 4-5 बोतल के अंदर आप सोचते होंगे कि कैसे डाली, बोतल तोड़ी या क्या किया, या बोतल तोड़ के दोबारा चेप दी गूंद से, या कुछ ऐसा सोचा होगा आपने। लेकिन ये देख लीजिए, ये साफ तस्वीरों, यहाँ से बोतल के अंदर गई है चारपाई। अब बिल्कुल रेडी है 2 चारपाई, और इसमें बल्ब भी डलेगा, और बल्ब के अंदर भी इसमें 5 पीढ़े हो सकते हैं, चारपाई हो सकती हैं। तो अशोक यादव, जी जी आपका हुनर को हम सलाम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बस यही कहना चाहूँगा सर, अभी तो फिलहाल ये गिनीज बुक वाला सोच रखा था, अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो भी कर लेंगे बिल्कुल। थैंक यू। जी जी तो हम यहाँ दिनोद गांव में मौजूद थे, और हम पूरा हरियाणा में लगभग पूरे भारत में पहुँचते हैं, जाते हैं, नेताओं से सब जगह जाते हैं, जहाँ अच्छी चीज़ होती है, जहाँ दम होता है वो दिखाते हैं। तो आज के दम में हम कलाकार से मिले, टैलेंटेड बंदे से मिले, हुनरबाज से मिले, और कई टीवियों पे भी हम मिल चुके हैं जी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, चलते चलते हम ये भी दिखा देते हैं आपको। ये सारी चारपाई बोतलों में डल चुकी हैं, और बल्ब आज तैयार नहीं था, बल्ब में डाल के दिखवा सकते थे जी। और इनसे कन्फर्म करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर चलते चलते बता दीजिए सर। 9992 60 32 72, ये मेरा संपर्क सूत्र। 9992 60 32 72 कॉन्टैक्ट नंबर है अशोक यादव का, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इन सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।